आप सभी प्रबुद्ध जनों का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है और मैं हूँ ज्योति कौशिक। आज फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक और ताजा तरीन रचना के साथ, जिसका शीर्षक है गाँव। आइए रसास्वादन करते हैं आज की रचना का और भ्रमण करते हैं गाँव का। शहरों से अच्छे भले हैं, शहरों से अच्छे भले हैं अब भी अपने गाँव। शहरों से अच्छे भले हैं अब भी अपने गाँव। भीड़ भाड़ से कोसों दूर हैं अब भी अपने गाँव, अब भी अपने गाँव। गाँव की आबो हवा कितनी सुहानी और मन को सुकून देने वाली होती है। चारों ओर पेड़ पौधों की हरियाली सबका मन आकर्षित करती है, इसीलिए यहाँ चलने वाली हवा भी विषैली नहीं होती है। मैंने अपनी इन पंक्तियों में यही बिंब बांधने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं। पेड़ों के झुरमुट यहाँ पर, पेड़ों के झुरमुट यहाँ पर देते ठंडी छाँव। पेड़ों के झुरमुट यहाँ पर देते ठंडी छाँव। नहीं विषैली हवा यहाँ की, सुंदर है अपने गाँव, सुंदर है अपने गाँव। अक्सर गांव में महिलाएं इकट्ठी होकर गांव में लगे नलों से पानी लेने जाती हैं और अपने सुख दुख की बात भी बतियाती हैं। शहरों की तरह बोतल बंद पानी से इन्हें परहेज है। पानी लाने का दृश्य भी बड़ा मनोरम होता है। मैंने अपनी इन पंक्तियों में यही जिक्र किया है। आइए रसास्वादन करते हैं। पीने का पानी खुद लाते, पीने का पानी खुद लाते, सुख दुख में सबके काम आते। पीने का पानी खुद लाते, सुख दुख में सबके काम आते। भाईचारे की बहती नाव, ऐसे है अपने गाँव, ऐसे है अपने गाँव। गाँव में बने हुए घर खुले और आंगन भी चौड़े होते हैं। यहाँ का वातावरण शहरों की तरह दमघोटू नहीं होता है। यहाँ असीम सुकून और शांति का वातावरण होता है। गांव के लोग अपने खेतों में अपने खाने के लिए रसायन रहित अनाज उगाते हैं और खाते हैं, तभी गांव के लोग हष्ट पुष्ट होते हैं। मेरी इन पंक्तियों में यही संदेश छिपा है। खुले खुले हैं घर आंगन, खुले खुले हैं घर आंगन, खेतों में करते काम। खुले खुले हैं घर आंगन, खेतों में करते काम। बिना रसायन अनाज उगाते अब भी अपने गाँव, अब भी अपने गाँव। गाँव में बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों के पास ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, इस कारण उनमें कूट कूट कर संस्कार भरे होते हैं। इसके विपरीत शहरों में बच्चों का अधिकांश समय मोबाइल पर व्यतीत होता है, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों की छाव और आशीष में पल बढ़कर गांव के बच्चे ज्यादा संस्कारी होते हैं। मेरी इन पंक्तियों का ग्राम्य दर्शन कीजिए। बच्चे बड़ों का कहना माने, बच्चे बड़ों का कहना माने और पाते अच्छे संस्कार। बच्चे बड़ों का कहना माने और पाते अच्छे संस्कार। शहरी माहौल से बिल्कुल न्यारे, प्यारे हैं अपने गाँव, प्यारे हैं अपने गाँव। कोविड महामारी के दौरान गांव के लोगों ने जो समझदारी और एकजुटता दिखलाई थी, वह सबकी जुबान पर थी। उसकी सोच और आपसी सहयोग ने कोविड को गांव में प्रवेश तक नहीं करने दिया था। ऐसी मिसाल शहरों में कहाँ देखने को मिलती है। मैंने अपनी इन पंक्तियों में यही जिक्र किया है। कोविड में गाँव ने दिखलाया, कोविड में गाँव ने दिखलाया भाईचारा खूब निभाया। कोविड में गांव ने दिखलाया भाईचारा खूब निभाया। शहरी चकाचौंध से दूर, न्यारे हैं अपने गांव, न्यारे हैं अपने गांव। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हैं, इसीलिए उनका रुझान खेलों की तरफ ज्यादा होता है। शारीरिक व्यायाम और खेलों से वे गांव और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। ऐसे बच्चे नया इतिहास रचते हैं। इन पंक्तियों में छिपा हुआ भाव देखिए। खेलों में अपना समय बिताते, खेलों में अपना समय बिताते, नहीं फिजूल समय गवाते। खेलों में अपना समय बिताते, नहीं फिजूल समय गवाते। लाते मेडल करते नाम, ऐसे हैं अपने विरले गाँव, ऐसे हैं अपने विरले गाँव।
सचमुच आज भी गांव शहरों से भले हैं। यहाँ शहरों की तरह भीड़ भाड़ नहीं होती, परंतु भाईचारा खूब होता है। सचमुच गांव बहुत ही प्यारे होते हैं। कभी समय निकालकर गांव का भ्रमण करके अवश्य देखिएगा। शहरों से अच्छे भले अब भी अपने गांव, शहरों से अच्छे भले अब भी अपने गांव, भीड़ भाड़ से कोसों दूर हैं अब भी अपने गांव। तो दोस्तों, ये थी आज की रचना गांव। यह रचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर रचना आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।